मेरे साथ मौजूद है आयशा, जो दूसरे सिटी से आकर लाहौर में बर्गर और शवारमे का स्टॉल लगाया है। नाम क्या रखे और कितना कमा रही है? लोगों का माइंड ये था कि भाई इनकी तो सारी बेटियां हैं। मेरी अम्मी को कहते हैं भाई तुम बेटे की ख्वाहिश करती थी, तुम्हारी बेटी ही तुम्हें बेटा बन के दिखा गई। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया? पहले तो बताएं किस शहर से आप आई हैं और यहाँ पे ये काम क्यों शुरू किया? मैं बेसिकली ननकाना साहिब से हूँ। बस कोई ना कोई जॉब तो करनी थी, तो इससे बेहतर अपना काम और अपना, क्योंकि कुकिंग का शौक़ था और फास्ट फूड मतलब कि ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो मैंने कहा छोटे पैमाने पे यही शुरू हो सकता है, तो फिर मैंने यही शुरू किया। कितना मुश्किल था आपको उस शहर से यहाँ पे आना और यहाँ पे मैनेज कैसे करती हैं अकेली चीज़ें? मुझे वैसे तो 13 साल हो गए हैं तकरीबन के मैं उधर से आई हूँ। इधर जॉब करते रहे हैं हम पहले, लेकिन अब स्टार्टिंग में कोई इतना था ज़रा कि जब तक जॉब करते थे मुश्किल लगता था कि रास्तों का नहीं था पता, ये मेन मसला था। लेकिन अब ये है कि इतने अरसे में कोई इधर मुश्किल नहीं, ऐसा लगता है कि उधर जाते हैं तो ऐसा लगता है हम मेहमान हैं उधर। अच्छा, मुझे बताएं कितना बजट लगा है इस पे, ये काउंटर ख़रीदने में, सारा बनाने में, और सामान लेने में कितनी दुश्वारी हुई आपको? जी बिल्कुल, ये काफ़ी मुश्किलात हुई हैं मुझे इसमें, लेकिन मेरा तकरीबन राउंड अबाउट 70,000 तक मतलब आया मैक्सिमम। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं आपकी वीडियोस और लोग आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर अच्छी तादाद में आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी लोग देख कर आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है और घर वालों ने इजाज़त दे दी कि एक पब्लिक प्लेस पे आके आप अपना काम स्टार्ट कर सकें? घर वालों ने इजाज़त मतलब ये ज़रूर कहा था कि भाई तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर वाले मैं जो काम करने का सोचती मुझे सपोर्ट करते हैं, रोकते नहीं हैं कि हाँ भाई तुम ना करो ये वो। मेरे वालिद साहब हैं वो भी ऐसे ही थे कि वो कहते थे जो करना है करो, अपनी ज़िंदगी में छोटी सी ज़िंदगी है। मतलब कि वो लोगों का माइंड ये था कि भाई इनकी तो सारी बेटियाँ हैं और ये कैसे। मैं कितनी बहनें हैं? हम 5 बहनें थी, अब हम 4 बहनें, एक हमारी बहन की डेथ हो चुकी है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि माहाना कितना कमा रही हैं यहाँ पे? ये कोई अभी फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तो थोड़ा अरसा हुआ लगाए हुए, तो अभी आइडिया अगर तनख्वाह मिलती है 40,000 50,000 तो यहाँ पे कितना कमा रही? यहाँ पे मेरा 70+ मतलब हो जाता है। हाँ जी। और कितने घंटे यहाँ पे काम करती? मैं तकरीबन 12 घंटे तो मैक्सिमम। हाँ। कितने बजे स्टॉल लगाती हैं और कितने बजे बंद करती हैं? कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी लगाएं, 3 बजे 4 बजे लगा लें और रात को 2 बजे तक। और मुझे बताएं कि डिशेस कौन कौन सी हैं, क्या क्या बना रही हैं यहाँ पे? मेरे पास बर्गर हैं, 3 किस्म के बर्गर हैं मेरे पास। शामी बर्गर है, चिकन है और बीफ है और शवारमा है। अंडे वाला बर्गर नहीं है? बिल्कुल वही शामी बर्गर इसको ही कहते हैं। तो इसके अलावा फ्राइज़ होती हैं और समोसा वगैरह। अच्छा, मुझे बताएं रमज़ान का महीना है तो लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं क्योंकि अफ्तार का भी टाइम होता है, तो लोग ज़्यादा, ये साथ आपके फैसल मूवर्स भी है और भी बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहें, तो लोग आ जाते हैं। फ़िलहाल तो रमज़ान का स्टार्ट है तो लोग घरों से भी कम निकलते हैं बेसिकली, तो सबका ये माइंड होता है कि घर पे अफ्तारी करें। अभी तो रश कम है लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जब ईद करीब आएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग नेगेटिव बातें करने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आएँ तो कोई कमेंट पास कर गया, कोई इस तरह की तकलीफ़ दे बात आपके लिए हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1-2 दफ़ा बस ये इधर आप देख रहे हैं ये रिक्शे वगैरह वाले हैं, इनसे मेरी होती रहती है। अदरवाइज़ कभी किसी ने क्या रिक्शे वाले क्या कहते हैं? बस रिक्शा आगे लगा लेंगे और काउंटर छुप जाता है, नज़र नहीं आता, इस वजह से बस ये बहस चलती रहती है, इसको हटाओ और वो फिर लगा देते हैं। कि मुझे ये सवाल बड़ा सुनने को मिलता है कि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कमाने वाला भी है तो भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ ना, ये क्या किसी पे बोझ बनने वाली क्या बात है? ज़रूरी तो नहीं है कमाने वाला है तो आप क्यों काम कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने आपको अकेला पैदा किया, अकेले आपने जाने तो अपना बोझ अकेले क्यों नहीं उठा सकते? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टॉल है ये एक लड़की ने नहीं, एक लड़के ने ही लगाया हुआ है। जी ये समझ सकते हैं। मेरी यहाँ एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है कि मेरी अम्मी को कहते थे भाई इस आपका ना बेटा पैदा होना, बेटा खैर मैं पैदा हो गई। तो अब लोग उनको कहते हैं भाई तुम बेटे की ख्वाहिश करती थी, तुम्हारी बेटी ही तुम्हें बेटा बन के दिखा गई है। ये बर्गर शवारमा ये सारी चीज़ें बनाना कहीं से सीखी हैं आपने? नहीं मैंने कहीं से नहीं सीखा, बस घर में पहले बनाते रहे हैं। इससे पहले मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, दूसरा फास्ट फूड का, पिज़्ज़े का, और इवन कि मैंने शादी हाल में पकवाई का भी काम किया है। तो अब ये था कि ये छोटे पॉइंट से स्टार्ट करना था। ये आयशा पकवान भी हैं, एक रेस्टोरेंट से एक्सपीरियंस भी लेके यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ सीखा नहीं है कि कोई कोर्स वगैरह ये नहीं। अच्छा, मुझे बताइए आपकी एजुकेशन कितनी है? FA।
जी। तो जॉब्स क्या वजह थी बनी, कोई तंग करते थे आपके बॉस वगैरह, या पैसों का मसला ज़्यादा बन गया था कि नहीं अब जो मर्जी हो जाए अपने ही कमाना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि तंग करते थे, लेकिन नौकरी आपको पता है नौकरी होती है और अपना काम अपना होता है। हाँ, ये होता है कि जॉब में कभी लेट हो गए तो बातें सुननी, कभी किसी वजह से छुट्टी हो गई तब बातें सुनी, तो ये चीज़ें नहीं पसंद। वो इस बात के जवाब मेरे वैसे ना भांजे उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, कहते हम राजपूत खून है और हमारा ना ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, कोई हमें बात सुनाए और निकल जाए। कस्टमर जब आपके सामने आके आपको कहता है कि मुझे ये बर्गर चाहिए, शवारमा चाहिए, कोई भी आपको ऑर्डर देता है, तो उसके बाद रिव्यू कैसा आता है? अगर अच्छा ना बने तो क्या कहता है, अगर अच्छा बने तो क्या कहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तकरीबन जो मेरे पास बैठ के इधर खा के जाते थे, मैं इनसे बाकायदा पूछती थी आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, और मुझे इस हवाले से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इवन के यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर हैं वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, कि यहाँ से बाज़-औक़ात तो ये है ना कि इवन ये होता है, ये जो पीछे टर्मिनल है इधर मुसाफिर आते हैं, वो भी कहते हैं हम लास्ट टाइम आपसे खा के गए थे फिर आए हैं जी। तो ज़ाहिर बात है लोगों को टेस्ट पसंद आया तो वो मेरे पास आते हैं। शादी वगैरह कर ली है? कर लेंगे जब वक्त आएगा। अभी तक नहीं की? नहीं तभी आज़ाद घूम रही हैं और अपना आज़ाद काम कर रही हैं आप? जी, अल्लाह ऐसे ही रखे। कोई मुसाफिर ऐसा आया हो, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं बर्गर या शवारमा या कुछ आपसे खाना चाह रहा हूँ? जी, ऐसा हुआ है एक दो दफ़ा। ये तो नहीं कि उन्होंने कहा कि पैसे नहीं, उन्होंने ये कि कम है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। देखें, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि रिज़्क़ देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है और हम इंसान नहीं रोक सकते। बेशक ये मेरा काम है जैसे भी, लेकिन जहाँ हज़ारों कस्टमर आपसे पैसे दे के खाते हैं, अगर एक फ्री में खा लेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। अच्छा आयशा, बहुत सी हमारी सोसाइटी की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? बस मेहनत करना सीखें और ख़ुद को किसी की वजह से ना ख़वार ना करें। यूँ मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं कि भाई उनमें कुछ करने का मतलब जज्बा आता है, वो करना भी चाहती हैं, लेकिन भाई कोई ना कोई मना कर देता है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और आप मतलब वो नहीं करने दे रहे तो फिर आप रहो, लेकिन ऐसे किसी की वजह से अपना फ्यूचर ना ख़राब करो।